जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज़ देख रहे हैं। आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि किसी की जीविका को नष्ट कर देना, जिससे आदमी जीवनोपार्जन अपना करता हो, अपना परिवार का पेट पालता हो, उसका वही एक आधार हो, उसको नष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति पर क्रोध के आवेश की कोई सीमा नहीं होती है। हमारी आपकी भी अगर जीविका को कोई नष्ट करेगा तो हम क्या करेंगे? कहा गया है कि पीठ पर मार दो लेकिन पेट पर मत मारो। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा ही किया है कि उन्होंने पेट पर सीधे वार किया है, और जब किसी के पेट पर वार होता है तो उसे क्रोध आता है। साधारण सी बात है, मानव प्रवृत्ति दोष है हमारा कि हमें क्रोध आएगा। अब क्रोध में बातचीत होती है, तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ हम दिखाना चाहेंगे कि उनकी जीविका इलाहाबाद प्रयागराज क्षेत्र में पंडों की सबसे बड़ी जीविका होती है वही खाता, और जजमान जो आते हैं 16-32 आना देते हैं, उसी से उनका परिवार चलता है, और उसी से वो अन्य क्षेत्र वगैरह चलाकर लोगों की सेवा भी करते हैं। ये काम नहीं करते हैं, जो पाते हैं उससे वो समाज की सेवा भी करते हैं। तो अब जो आया, कोई कुछ दिया, कोई 16 आना, कोई 32 आना, कोई कुछ बहुत ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन उसी से जो है पंडा समाज हमारा आगे बढ़ कर के समाज की सेवा करता है। अब हम ये दिखा रहे हैं कि हुआ क्या है। अब इसे आप देखें, ये वही खाता है। कई लोग आते हैं अपने पूर्वजों के नाम ढूंढने आते हैं। इसको इस तरह जला दिया गया है कि अब इसमें कई पुस्तकों का, सैकड़ों पुस्तकों का नाम नोट था कि दूर दूर से आते हैं, भारत से विदेश से भी आते हैं लोग, और अपने दादा परदादा का जिनका गोत्र नाम याद नहीं रहता है, तो वो सब जानकारी इन पंडों के पास लिखा रहता है इस बही खाता में। भारत में अगर किसी को वंशावली ढूंढना है तो सर्वप्रथम काम होता है कि आप पंडों के यहाँ जाइए और उनकी जो है बही खाता में आप ढूंढिए, और वहाँ जरूर आपको मिल जाएगा। आपको नहीं पता है, आपको 4 पीढ़ी के बाद आपका बाबा दादा का नाम नहीं पता रहता है, लेकिन इन महापुरोहितों के पास ये अवश्य आपको मिल जाएगा। पुरोहित कार्य जो करते हैं हमारे प्रयागराज क्षेत्र में, हरिद्वार या अन्य क्षेत्र में जहाँ होते हैं, विशेषकर प्रयागराज और हरिद्वार में 2 जगह ही में आपको वही खाता में ये नाम मिलेगा, या तो गया में मिलता है। तो प्रयागराज में पुरानी रीत चली आई है कि वही खाता में अपने पुराने लोगों का वही खाता इत्यादि बना दिया जाता है। हुआ ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाते हैं, कमल शर्मा, विमल शर्मा और जो है धीरज शर्मा इत्यादि जैसे लोग जो है ये बड़ा अन्य क्षेत्र चलाते हैं। इनको माघ मेला क्षेत्र में देखा जा सकता है, गरीबों को अन्न भोजन बना करके उपलब्ध कराते हैं पूरे महीने। ये बड़ी अजूब बात होती है, किसी से चंदा भी नहीं लेते हैं, अपने जेब से ही लगा करके ये प्रतिदिन 24 घंटा इनका भंडारा चलता है। कोई नहीं कि आधे घंटे बांटे वो खत्म कर दिए, जो आता है भोजन भरपेट उनको भोजन कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आज चंदा ही नहीं लेते किसी से। इसमें हुआ क्या कि इसमें सांवरे और संकेत और आपका सक्षम जैसे लोग और कुछ अन्य मित्रगण इसमें जुड़े, और इसमें फिर चोरी चमारी इत्यादि करने लगे। तो इसमें विरोध हुआ। विरोध उसमें कमल शर्मा, विमल शर्मा इत्यादि लोगों ने विरोध किया कि चोरी मत करो, क्योंकि मैं किसी से चंदा वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ, और ये मैं गरीबों की सेवा के लिए कराता हूँ। ये बात विवाद बढ़ी, धीरे धीरे जो है वाद विवाद बातचीत में उसको हटा दिया गया उन लोगों को। जब हटा दिया गया तो ये लोग जो है कूटनीतिक तरीके से विरोध करने लगे, सोशल मीडिया पर जाकर विरोध किए और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास में किए क्या, इन लोगों में इतनी ज्वलंत हो गई कि इसमें सांवरे, संकेत और जो है सक्षम जैसे लोग इतना द्वेष में आ गए कि 9 मई को इनके वही खाता में आग लगाए। लेकिन उस दिन कुछ लोग उपस्थित थे वहाँ, तो आग को बंद कर दिया गया। लेकिन यही आग दूसरे तारीख अर्थात 19 तारीख को लगा दिया, और पूरा वही खाता है, आप देख रहे हैं, पूरा जल गया। जो बचा है, शेष बचा है, बाकी तो सब जल गया है, राख हो गया है, लेकिन कुछ शेष बच गया है जो कि देखने लायक नहीं है। कोई भी पेज उठाएं तो आपको ये देखें, पूरा ये वही खाता है जो है झरा हुआ पड़ा हुआ है, पूरा मतलब जीवनी नष्ट कर दिया गया है। अब हुआ क्या है कि इसमें जब जला तो इसमें विमल शर्मा और जो है भोला, ये 2 लोग जो है बातचीत करने के लिए गए और कहे कि भैया आपने मेरी जीवनी जो है जीवनोपार्जन की चीज़ें क्यों जला दिया गया। तो ये लोग बोले कि तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों को भी इसी तरह किया जाएगा, तुम लोगों ने अन्याय किया है मेरे साथ। बोले क्या अन्याय किया? आप लोग चोरी चमारी कर रहे थे अन्न भंडार से, आपको हटा दिया गया, आप मेरे साथ ऐसा। तो गाली गलौज पर उतरे और बातचीत बढ़ी हो गई। तो बातचीत बढ़ेगी, वो क्रोध में आ ही जाएगा भी, तो बातचीत के लिए जाएगा ही आपके पास। अब उनकी माता जी हैं, मैं उनकी माता जी से वृद्धावस्था है जो चल भी नहीं पाती हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं उनको, और आप इधर देखकर बताएं ये हुआ क्या, कैसे हुआ माता जी, कुछ इसमें जानकारी तो है? बेटवा कोई दुश्मनी नहीं रहा, बस बाहर बाहर होता, हम अपने बच्चन के दबाए रहे। 8-10 महीने से फेसबुक पर पता लिखता का डालत रहे लोग, लेकिन हम अपने लड़कन के घर से हटाए दिया। अकस्मात 4-6 महीने से हमारे बच्चन घाटों पर नहीं जाते रहे, घर में रहा बाहर निकल जाए कि हटा रहा कि टल जाए,
इतना ज़्यादा बढ़ गए, इतना ज़्यादा बढ़ गए। मेरे बहन बिटिया के गंदा गंदा डाले, हमरे प्रति डाले, चल लड़का है माफ़ कर दिया। लेकिन एक दिन 8 साढ़े 8 पर आगे लगा और टहल टहल के लोग गाली दें हमरे बाप के, हमरे आदमी के। मतलब आपको नुकसान भी किए और गाली भी दे रहे हैं? अरे गली गली गाली दें, हम सुने कहीं जाए। अच्छा, ये मारपीट में कौन कौन था उस वक्त उपस्थित में? वहाँ पर तो उस समय कोई नहीं था। जब भयानक आग लगी तो उसमें घर से हम आदमियों को भेजा, मोहल्ले के 2 एक लोग थे और थे। वहाँ फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाया गया, वही निकाली गई और तो जल गया था। जो था उसको लाद के ओ 2 ले आए, यहाँ धर दिया गया। अब ये हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन था। भोला और विमल ये दोनों संघे घर से निकले थे। अब वहाँ क्या हुआ बेटा हम नहीं जानते। अच्छा, इन दोनों में बातचीत होने के बाद जो मारपीट हाँ, हुई, जो भी इसमें मरा कौन? भोला मरा? नहीं। अच्छा, ये सक्षम मरा? हाँ, सक्षम मरा। अच्छा। वो भी हमको दुख है, अकेला लड़का था। धन्य हो आप, बताइए इतना नुकसान होने के बाद भी दुख है? हाँ, ये दुख था कि वो अपने माँ बाप का अकेला बेटा था। और उसके पापा जो थे वो हमको बुआ कहते थे, वो भी हमको बहुत दुखदाई है। अपने बच्चे को हमने बहुत डांटा। अच्छा, उसमें और कोई बच्चा आपका नहीं था ना? ये कमल शर्मा वगैरह फर्जी फंसाया जा रहा है? कमल को फर्जी फंसाया जा रहा है बेटा। वो तो कहीं जाता था नहीं, तो किसी चक्कर में नहीं रहता था। अच्छा, कहाँ थे कमल शर्मा जिस वक्त ये मारपीट हुई? तो उस समय वो बाहर थे। अच्छा, बाहर था वो? हाँ, जिनमनकी घूमने हमने भगा। हम कहा तुम जाओ भैया। जब झूठ फूरा का एक दिन वहाँ मुठीगंज थाने में गोली वोली चली, उसी में कमल का नाम आ गया। हम कहा बेटा हट जाओ। वो भी कोई गए नहीं, हमारे देवर का दामाद है। लेकिन पता नहीं कौन जन्म की दुश्मनी वो ठान लिया। मतलब आप इस घर में इस वक्त अकेली हैं? अब आपके बच्चे सब जो है जेल चले गए? 2 जेल में है, एक नशा मुक्ति केंद्र में। मतलब आपकी इस वक्त रोटी देने वाला, पानी देने वाला आपके पास कोई नहीं है? यही लड़की आती है। तो लड़की अपना ससुराल देखेगी कि आपका देखेगी? ससुराल भी देखती थी, यहाँ भी देखती थी, हमको भी देखती थी, और 2 एक लोग आ जाते। मतलब दाना पानी आपको देने वाला है, बच्चे में कोई नहीं है? कोई नहीं है। वृद्धावस्था में ये आपकी परेशानी हो रही है? भाग्य की बात है। अच्छा, क्या है आपकी सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अब क्या उम्मीद करें, जो भगवान उम्मीद कराएगा वही करेंगे। हमको न्याय चाहिए। अब आप इस वृद्ध माता की आप करुण को समझ सकते हैं कि वृद्ध माता के पास शब्द नहीं है, कैसे क्या बोलें। जो है उनकी अवस्था इनकी काफ़ी हो चुकी है, चल फिर भी नहीं पाती हैं। बेटी है, ससुराल भी देखती है और कभी कभी आकर की सेवा करती है। नौकर है बेचारा, एक नौकर है आपके पास? नौकर के भरोसे इनका जीवन चल रहा है। इतने बड़े घर में ये अकेले हैं और अवस्था इनकी इतनी है कि बहुत ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। और आप स्पाई न्यूज़ देखते रहिए। मैं सच्चिदानंद द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।